जय गुरुदेव, जय गणपति गणेश, जय महाकाली. Hello, my beautiful souls. Today's reading is a timeless divine message. If you are here, this message is not a coincidence. Universe, angels, and God Himself brought you here for a reason. Take a deep breath and open your heart. मेरी आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए, वो है कि ईश्वर आपको इस समय किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं. तो अब मैं निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स जो हैं वो निकल कर आते हैं. तो गाइस, फर्स्ट कार्ड है हाई प्रेस्टिस, द हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, द स्टार एंड द वर्ड. तो गाइस, ये निकले हैं आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं क्या मैसेज है ईश्वर का आपके लिए, कि इस वक्त जो ईश्वर है वो आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं. तो गाइस, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो आया है आपके लिए द हाई प्रेस्टिस. तो गाइस, दिस कार्ड सेज राइट नो गॉड इज़ आस्किंग यू टू स्टे साइलेंट, नॉट वीक. आपको अपने आप को कमज़ोर जो है वो नहीं समझना है, ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई मोमेंट नहीं हो रही है, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो ना, तो गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ जो है वो आपके लिए शिफ्ट हो रहा है. जो भगवान है वो आपके लिए बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो पीछे है वो बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है. इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो है कोई भी मोमेंट नहीं हो रही, क्योंकि भगवान जो काम करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं और हम जो सोचते हैं वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं. तो अगर आप गॉड के हिसाब से सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए जो है वो कितना कुछ जो है वो भगवान की तरफ से शिफ्ट हो रहा है. तो भगवान जो है इसमें आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि तू जो है ना, बच्चे, मेरे बच्चे, जो सब कुछ नहीं देख सकता, पर मैं जो हूँ मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ सिर्फ तेरे लिए. तू नहीं देख सकता कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, पर मैं तेरे लिए बहुत कुछ संभाल रहा हूँ. और मतलब जो मैं तेरे लिए संभाल रहा हूँ ना, वो ही तेरे लिए ज़रूरी है, पर तू इस बात को अभी नहीं समझ सकता. तो इसके साथ गॉड आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो इस वक्त इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. पहले आपकी इंट्यूशन पावर जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. और अगर आप बार बार अकेले रहना चाहते हैं, आप नॉइज़ से दूर भागना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इतने शोर शराबे में रहो, तो ये जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अपग्रेड जो है वो आप हो रहे हो, ये स्पिरिचुअल अपग्रेड का एक साइन है, ठीक है. तो इसलिए आप जो है वो लोगों का शोर शराबा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और अकेले अकेले रह रहे हो. लेकिन इसको आप ये मत समझो कि मतलब आपके साथ पता नहीं क्या कुछ गलत हो रहा है और भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप छोड़ना आप बंद कर दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो. तो गाइस, जो सेकंड कार्ड है आपके लिए वो है द हैंग्ड मैन. तो दिस कार्ड सेज आपका जो वेट है ना वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्रेपरेशन पीरियड है, ठीक है. कई बार हम समझ लेते हैं कि जो भगवान है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें पनिश कर रहे हैं, पता नहीं हमें किस बात की सज़ा दे रहे हैं और मैं कितना कुछ भुगती जा रहा हूँ. बट जो गॉड है वो क्या कहते हैं आपके लिए कि ये आपका एक प्रेपरेशन पीरियड है, ठीक है. तो गॉड इज़ चेंजिंग द वे यू सी पीपल, लव, मनी एंड लाइफ. अपने जीवन में ये सब चीज़ें अब आप देखोगे, क्योंकि जो गॉड है उन्होंने अपना जो आपके लिए रास्ता है वो बदल दिया है अब, ठीक है. अब आपकी लाइफ में आएंगे अच्छे लोग आएंगे, लव आएगा आपकी लाइफ में, पैसा आएगा. तो गाइस, जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी ना अपनी लाइफ में, अब आपको वो मीनिंगलेस लगनी शुरू हो गई हैं.
तो आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं ये चाहिए, क्योंकि आपको मीनिंगलेस वो इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपकी हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसके साथ ये सब कुछ होता है जो अब इस वक्त आपके साथ हो रहा है। तो आपके लिए ये डिवाइन मैसेज भी है कि ईश्वर आपको ये कहते हैं कि तुझे जो भी चाहिए ना वो तुम्हें मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, वो एक न्यू वर्जन में मिलेगा। क्योंकि वो न्यू वर्जन में मिलेगा तो इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो सब कुछ आपको न्यू ही मिलना है, पुराने वाला आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है गाइस, तो आगे है गाइस। मैं जब आपकी रीडिंग करती हूँ ना तो मैं भी आपके साथ ना कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग जब इतने परेशान से रहते हो, अंदर से ऐसे टूट जाते हो, अंदर से बिखर जाते हो। ऐसा मत किया करो, आप गॉड पे फेथ रखो। ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। खुश रहना सीखो, लाइफ में बहुत कुछ होता है, उतार और चढ़ाव इंसान के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसे अपने आप को निराश करना अच्छी बात नहीं है। आप खुश रहा करो। और मैं आपको आपकी कोई भी जो समस्या आपको लगती है कि आप उसके ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो, अपनी कोई भी आपकी समस्या हो तो मुझे मैसेज कर दिया करो। जहाँ तक हो सके मैं आपको हील करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको जिस टाइप की रीडिंग चाहिए मैं वो करने की कोशिश करूँगी। बस आप खुश रहा करो, खुश रहना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आगे स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जो हमारा थर्ड कार्ड है वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो गाइस ये जो कार्ड है ये हीलिंग का कार्ड है, और गॉड आपको कह रहे हैं कि जो आपके पुराने ज़ख्म हैं वो सारे बहुत जल्दी आपके हील कर दिए जाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। तो गाइस अब आपका जो है क्या क्या हील होने वाला है, आपकी इमोशनल पेन हील होने वाली है, ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी लाइफ में जितने भी आए हैं वो हील होने वाले हैं, आपके साथ जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो हील होने वाला है, आपके जो सेल्फ डाउट्स थे वो सारे हील होने वाले हैं। ये सब कुछ जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, पर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आप जो है ना वो इम्पेशेंट हो सकते हैं, पर जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो परफेक्ट है। तो भगवान का जो जो आपके लिए सोच रखा है जब होना है ना वो तो होके रहेगा। तो ये आपकी सोच है, जो आप एकदम ऐसे निराश से हो जाते हो, परेशान से हो जाते हो, तो गाइज आपको ऐसा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो डिवाइन मैसेज है ना आपके लिए वो ये है कि जो तो कि तू जो जल्दी जल्दी चाहता है ना वो सही नहीं है। अगर मैं देर कर रहा हूँ ना तो वो तेरे भलाई के लिए है। मैं तेरे लिए देर कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा ना वो परमानेंट होगा। वो ये नहीं है कि तुम्हें कुछ समय के लिए मिलेगा और फिर तुमसे छीन लिया जाएगा, नहीं। वो तेरे जीवन में हमेशा के लिए वो खुशियाँ जो हैं वो दी जाएंगी, क्योंकि वो तेरे जीवन में हमेशा के लिए वो खुशियाँ दी जाएंगी। इसलिए उस काम में देरी हो रही है, क्योंकि तेरे लिए एक अच्छा काम जो है वो, तेरे लिए एक अच्छी चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है, इसलिए उसमें डिले हो रहा है। तो इसलिए जो भी आपके साथ डिले हो रहे हैं लाइफ में उसके लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि ये एक गॉड का प्लान है। जो गॉड का प्लान होता है वो हमारे प्लान से हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो आगे जो कार्ड है आपके लिए वो आया है दी स्टार कार्ड। तो दिस कार्ड इज़ अ बिग जेस। ठीक है, तो यस आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, आपके लिए जो मिरेकल है वो लॉर्ड किया जा रहा है। और आपने जो टेयर्स में मांगा था, रो रो के मांगा था, वो प्रेयर जो है वो अब आपकी जो है वो फलित होने वाली है। आपको उसका फल मिलने वाला है, उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला है। आपने जो कुछ भी सहा है ना उसका फल मिलेगा। वो आप खुद देखोगे आपके साथ कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं, उसके लिए अब आप तैयार हो जाओ। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आया है आपकी रीडिंग में। तो अब क्या होगा कि जो लोग आपके ऊपर डाउट करते थे ना, ये कुछ नहीं करने वाला, ये ऐसा ही है वैसा है, ठीक है, वो खुद अब आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो भगवान अब आपको आपके लिए करने वाले हैं। तो भगवान आपके लिए क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तू थका हुआ था, पर तू हारा नहीं था, क्योंकि तू हारा नहीं है, तूने हिम्मत रखी है। तो अब तुम्हें इस पेशेंस का, इस हिम्मत का जो है वो रिवार्ड जो है वो ज़रूर मिलेगा, तुम्हें इस चीज़ का रिवार्ड दिया जाएगा। तो चमत्कार के लिए रेडी हो जाइए, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ चमत्कार तो आपकी लाइफ में करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगला जो आपका कार्ड है, लास्ट कार्ड, वो है दी वर्ड कार्ड। तो गाइस ये कार्ड जो है वो कंफर्म करता है कि आपकी जो लाइफ का एक साइकिल है ना
जो वो अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। जिस साइकिल को आप बड़े दिनों से झेल रहे हो ना, वो साइकिल आपकी लाइफ का अब हो गया है ख़त्म, ठीक है। कौन कौन सा साइकिल ख़त्म हुआ है आपका? ओल्ड कर्मा जो आपके थे, ओल्ड पेन जो थी आपकी, जो आपका ओल्ड वर्जन था, वो सारा कुछ अब ख़त्म हो गया है। अब जो आने वाला है ना, ठीक है, वो बिगर है, स्टेबल है और ब्लेस्ड है, ठीक है। वो आपको बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। तो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इमोशनल पीस, सोल कनेक्शन, पर्पसफुल लाइफ आपकी, ठीक है। और आपकी होगी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। ये सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। तो जो आपकी कोई इमोशनल पीस है ना आपकी, एक जिसे आप बहुत दिनों से गंवा चुके हो, आपको लगता है कि बस इमोशनली तो मेरी लाइफ में ना कुछ है ही नहीं है, बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, वो अब आपकी इमोशनल पीस जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपका कोई सोल कनेक्शन है आपका, वो आपको मिलेगा। आपकी लाइफ का कोई पर्पस होगा, आपकी पर्पसफुल लाइफ होगी। जैसे आप ऐसे ही लाइफ जिए जा रहे हो ना, आपको कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का, वो भी अब आप ख़त्म हो जाएगा। ऐसा अब आपका पर्पस होगा आपकी लाइफ का, जो अब ईश्वर को भूल चुके थे ना, अब आप फिर आपका मन जो है वो ईश्वर की तरफ लगेगा, और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो अब होगी। तो ये सब कुछ अब आपके साथ होने वाला है। तो फाइनल गॉड का मैसेज जो है वो आपके लिए ये है कि भगवान के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि भगवान आपको वो देंगे जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। तो गाइस, इस रीडिंग में जो आपके लिए निकल कर आया है ना, वो बस यही निकल के आया है कि जो पुराने ज़ख्म है ना, आप भूल जाओ। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने मेरे साथ ये कर दिया, किसी ने मेरे को ये कर दिया, वो सब बातें भूल जाओ आप, ठीक है। जो कुछ भी हुआ वो आपकी भलाई के लिए हुआ, जो आगे होगा वो भी आपकी भलाई के लिए होगा। तो जिन्होंने आपको मतलब आपका दिल दुखाया है, आपको पेन दी है, आपको धोखा दिया है, ठीक है, जो आपके ओल्ड कर्मा थे, ये सब चीज़ें अब हो गई हैं ख़त्म। अब आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है एक न्यू चैप्टर, और वो जो आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए अच्छा है, और आप उसमें इंजॉय करोगे अपनी लाइफ का। तो गाइस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ पीस, प्रोटेक्शन एंड पर्पस। तो इसके साथ ही मैं लेती हूँ इस रीडिंग से आपसे विदा, और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।